तो इमोर्टल नोवेल एपिसोड 40। तो पिछले एपिसोड में हमें लिमू बान की थोड़ी सी झलक बताई गई थी और नोवेल एपिसोड में हमारा बांगलिंग लिमू बान से मिल चुका था। हमारे बांगलिंग ने लिमू बान को तो पहचान लिया था, लेकिन लिमू बान ने बांगलिंग को नहीं पहचाना था। और अब आगे अब जैसे बांगलिंग यहाँ पर आता है ना और लिमू बान बांगलिंग को देखती है ना, तो वो बांगलिंग की नजरों को पहचान जाती है। हालांकि बांगलिंग की जो बॉडी थी ना वो बॉडी नहीं थी, मतलब की जो पहले बॉडी थी ना वो बॉडी नहीं थी। अब बांगलिंग ओरिजिनल बॉडी में आ चुका था और पहले हमारे बांगलिंग के पास एक बंदा था माई लियान कर उसकी बॉडी थी। तो लिमू बान सिर्फ बांगलिंग की नजरों को ही पहचान पाती है, ना कि बांगलिंग को शक्ल से। बांगलिंग चलता है तो लिमू बान से पूछने लगता है कि मुझे मेरी टीचर ने आपसे मिलने के लिए कहा है। वो फिलहाल के लिए ट्रेनिंग में गए हैं, मतलब कि मुझे मेरी टीचर जाओली ने आपसे मिलने के लिए कहा है। वो फिलहाल के लिए ट्रेनिंग में गए हैं। लिमू बान जब बांगलिंग की बात सुनती है ना तो वो हमारी बांगलिंग से कहने लगती है कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। हमारा बांगलिंग चलता है तो लिमू बान को बताने लगता है कि जो मेरा फर्नेस है ना वो बार बार ब्लास्ट कर रहा है, मतलब कि फूट जा रहा है। मेरी क्या गलती है। लिमू बान चलती है तो बांगलिंग को बताने लगती है कि देखो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने ठीक से आग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए इस फर्नेस में गैस बनकर जो फूटता जा रहा है। ये लो मेरा एक जो फर्नेस ले लो। ये फर्नेस ना 100 बार तक टिक सकता है, मतलब कि जब तक ये 100 बार नहीं फूटेगा ना जब तक तुम इसमें गोलियां रिफाइन कर सकते हो। और अगर तुम इस फर्नेस को भी फोड़ दियो ना तो समझ लेना कि तुम गोली कभी भी नहीं बना सकते। बांगलिंग भी यहाँ पे लिमू बान की बात समझ जाता है। इसके बाद बांगलिंग चलता है तो यहाँ से चला जाता है। हालांकि बांगलिंग यहाँ से जा ही रहा था तभी लिमू बान को कुछ शक होता है और यहाँ पर एक कहती है कि माई लियान। अब जैसे ही ये कहती है ना तो हमारा बांगलिंग जो यहाँ से जा रहा था वो अचानक रुक जाता है और लिमू बान की और एकदम शक भरी नजरों से देखने लगता है कि क्या है। लिमू बान भी समझ जाती है शायद ये बंदा वो नहीं है जिससे वो सी ऑफ डेविल्स में मिली थी। लिमू बान चलती है तो मना कर देती है कि नहीं कुछ नहीं, तुम जा सकते हो। बांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। हालांकि हमें अब यहाँ पर थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई गई है। जब लिमू बान ने माई लियान का नाम लिया था ना, जब हमारे बांगलिंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, लेकिन हमारा बांगलिंग था एकदम सख्त लौंडा, इसलिए वो अपने दिल को संभाल कर लिमू बान की ओर ऐसा फेस बनाता है जैसे वो समझ नहीं पा रहा है कि लिमू बान क्या कहना चाहती है। अब दोबारा से वर्तमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर बांगलिंग जा रहा होता है यहाँ से। अब इतने में ही बाहर हमारे बांगलिंग को एक बंदा मिलता है जिसके साथ हमारा बांगलिंग यहाँ पर आया था। चलो इस बंदे की भी कहानी भी बता देता हूँ। एक बंदा है ना जी, यहाँ पर हमारा बांगलिंग है ना फिलहाल के लिए यहाँ पर आ नहीं सकता, क्योंकि ये जगह है ना एक सेक्ट का अंदरूनी इलाका है और यहाँ पर घुसने के लिए एक चीज की आवश्यकता पड़ती है, टोकन की, जिसे कि हमारे बांगलिंग ने उस मास्टर ने दिया था। तो ये बांगलिंग की सहायता से यहाँ पर आया था। उम्मीदें समझ गए हुए। अब ये बंदा चलता है तो ये बांगलिंग के साथ एक जगह पर जाने लगता है, मतलब कि इस बंदे को एक लड़की से मिलना था जो कि एकदम लाजवाब सुंदर थी। बांगलिंग चलता है तो इसके साथ जाने लगता है। हालांकि बांगलिंग इसकी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि इस बंदे ना बांगलिंग को कुछ देगा, इसलिए ये बंदा मतलब कि हमारा बांगलिंग इस बंदे की मदद कर रहा था। मतलब की मदद करने के बदले हमारा बांगलिंग इस बंदे से कुछ लेगा। अभी वो नहीं बताया गया है कि क्या देगा ये, ठीक है। अब ये वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लड़कियां रहती हैं, मतलब कि लड़कियों वाली जगह में। अब यहाँ पर एक लड़की थी जो कि लाजवाब एकदम सुंदर थी। ये बंदा चलता है तो इस लड़की से कहने लगता है कि मुझे किसी से मिलना है, मुझे नहीं इस बंदे को, मतलब कि बांगलिंग को किसी से मिलना है, तो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। ये लड़की चलती है तो बांगलिंग की ओर देखने लगती है। हमारा बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर इस लड़की से कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है, इस बंदे को ही है, बोला जाए तो चेन जियान को ही है। जो हमारे बांगलिंग के साथ यहाँ पर बंदा आया ना उसका नाम चेन जियान है। अब जब चेन जियान ये देखता है कि बांगलिंग पीछे हट चुका है तो चेन जियान चलता है तो सामने वाली लड़की से कहने लगता है कि चैनली, तुम्हें याद है ना जब हम बचपन में खेला करते थे, जब मैंने तुम्हें एक बार गोदी में उठाया था तो तुमने मेरी गोदी में ही सुसु कर दी थी। अब भाई साहब जब चेन जियान की बात सुनती है ना तो वो गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, वो बचपन की बातें हैं इसलिए उन्हें भूल जाओ। चेन ली चलती है तो चेन जियान से गुस्सा हो जाती है और ट्रेजरों से इस चेन जियान पर हमला करने लगती है। चेन जियान चलता है तो यहाँ पर कुछ अपने ट्रेजरों को निकालता है और चेन ली के हमलों को रोकने लगता है कि रुको रुको, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मुझ पर इस तरीके से हमला कर रहे हो। चलो मैं बता देता हूँ, मैं ना तुमसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ। लुओ ली, पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए चेन जियान जिस लड़की का नाम ले रहा है ना वो बांगलिंग के साथ ही इस सेक्ट में आई है, ठीक है। अब जैसे ही लू ली यहाँ पर आती है ना, लियो ली पता नहीं क्या नाम है जी, यहाँ पर आती है ना लड़की तो ये चेन जियान से पूछने लगती है कि क्या काम है बताओ। हमारा बांगलिंग चलता है तो इस लड़की से क्या देता है कि जो मेरा दोस्त है ना चेन जियान, इसे अंदरूनी हिस्से में ले जाओ, इसे एल्डर सिस्टर टोंग से मिलना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा, समझा दे भाई। यहाँ पर लौंडे बाजी चल रही है, ठीक है। हमारा बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर सभी को नजर अंदाज कर चेन जियान को, मतलब कि जिसे ये अपनी गर्लफ्रेंड समझता था ना, उससे मिलवाने की व्यवस्था कर यहाँ से निकल जाता है और दोबारा से वहीं पर आ जाता है जहाँ पर इसके टीचर ने इसे रहने के लिए घर वगैरह दिया था। अब बांगलिंग चलता है तो जो
लीमू बांध से उसे फर्नेस प्राप्त हुआ था ना, उसमें गोलियां बनाने लगता है और हमारा बांगलिंग 93 बार इस फर्नेस को भी ब्लास्ट कर देता है। लेकिन ये फर्नेस था ना, इसमें एक खास व्यवस्था की जब तक ये फर्नेस 100 बार ब्लास्ट नहीं होगा ना, जब तक ये टूटेगा नहीं। इसलिए अभी भी बांगलिंग सोच रहा होता है कि चल क्या रहा है। हालांकि 93 बार भले ही बांगलिंग ने इस फर्नेस को ब्लास्ट कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बांगलिंग गोली नहीं बना पाया है। वो 10 बार में से एक बार गोली बना लेता था। अब बांगलिंग चलता है तो इस फर्नेस में बोला जाए तो गोलियों में मतलब कि गोली बनाने में लिक्विड का भी इस्तेमाल करने लगता है, जो उसे मोती से प्राप्त होता था। अब जैसे ही बांगलिंग लिक्विड का इस्तेमाल करने लगता है ना, तो वो महसूस करता है कि 10 बार में से 9 बार वो अब कामयाब होने लगा है और एक बार वो फेल हो जाया करता था। अब समय गुजरता जाता है और बांगलिंग लगातार गोलियों को बनाने का ट्राई करता रहता है और जो समय था ना वो बहुत ही तेजी से गुजर रहा था। और जो हमारा बांगलिंग था ना, वो अपने मोती का भी इस्तेमाल करता था, इसलिए हमारे बांगलिंग के लिए समय बहुत ही धीमे से गुजर रहा। इसलिए बांगलिंग बहुत जल्द जो की कंडक्शन रहता है ना लेवल, उसके 15वें लेवल पर पहुंच जाता है। और अब हमारे बांगलिंग को करना था ब्रेक थ्रू फाउंडेशन लेवल पर। तो इसके लिए 3 उपाय थे हमारे बांगलिंग के पास। पहला तो ये था कि कोई फाउंडेशन लेवल का बंदा है, उसका फाउंडेशन चुरा लो, मतलब कि उसे मारो और उसके अंदर से ट्रेजर निकाल कर उसे रिफाइन कर फाउंडेशन लेवल पर पहुंच जाओ। दूसरा रास्ता था कि गोली के थ्रू फाउंडेशन लेवल पर पहुंचो। और तीसरा रास्ता था कि कोई नासिंग लेवल का सोल कल्टीवेशन हमारी मदद करे और हमें फाउंडेशन लेवल पर पहुंचा दे। तो हमारा बांगलिंग चलता है तो दूसरे वाला रास्ता लेता है गोली वाला, क्योंकि अब हमारा बांगलिंग गोली बना सकता था, इसलिए वो गोली वाला रास्ता लेता है। लेकिन अब हमारे बांगलिंग के पास ट्रेजर वगैरह नहीं थे, इसलिए बांगलिंग चलता है तो चेन जियान से पूछने लगता है, मतलब कि चेन जियान के पास जाता है और वहाँ पर पूछने लगता है कि क्या तुम्हें फाउंडेशन लेवल के ट्रेजर मिलेंगे, मतलब कि जड़ी बूटियां वगैरह, जिससे मैं फाउंडेशन लेवल की गोली बना सकूं। चेन जियान चलता है तो मना कर देता है, लेकिन वो कह देता है कि 3 दिन रुको, मैं व्यवस्था बनाता हूँ अपने टीचर से। बांगलिंग भी चेन जियान की बात समझ जाता है और दोबारा से वापस लौट आता है। अब 3 दिन गुजर जाते हैं और एक बंदर आता है हमारे बांगलिंग के पास, जो कि शायद घायल था, और हमारे बांगलिंग को एक टोकन देकर चला जाता है जिसमें फाउंडेशन पिल बनाने की दवाइयां थी, मतलब की जड़ी बूटियां। बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह लगाता है, मतलब सील वगैरह लगाता है और अपने मोती के अंदर घुस जाता है गोली बनाने के लिए। अब समय गुजरता जाता है और यहाँ बाहर एक बंदर आता था जो कि जख्मी था और वो बांगलिंग को यहाँ पर नहीं देखता था, तो यहाँ से चला जाता था। अब बांगलिंग चलता है तो 3 फाउंडेशन लेवल की गोलियां बनाता है और उन्हें खाकर फाउंडेशन लेवल पर पहुंच जाता है। हालांकि इसे पहुंचने में बहुत समय लगा है, लेकिन फाइनली हमारा बांगलिंग गोलियों की सहायता से फाउंडेशन के लो लेवल के पीक लेवल पर पहुंच जाता है। हालांकि भले ही हमारा बांगलिंग यहाँ पर फाउंडेशन लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन इसकी शक्ति है ना वो बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पर हमारा ओरिजिनल बांगलिंग प्रकट होता है। और जो उसकी नकली बॉडी थी ना, बोला जाए तो अवतार वो था ना, उसमें आध्यात्मिक शक्तियां स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ने लगता है। हर कोई नहीं, इसका अगले एपिसोड आज ही आएगा, ठीक है, तो उसका इंतजार करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।